A very good morning children, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and today again we are come back with Python, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे Python में डेटा फाइल हैंडलिंग, मीन्स फाइल हैंडलिंग आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है Python में। तो लेट अस स्टार्ट फाइल हैंडलिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अ फाइल। ठीक है, फाइल क्या होता है, या वी कैन से और डेटा फाइल, या इसको हम बोल सकते हैं और डेटा फाइल। फाइल आखिर क्या है और क्यों इसका ज़रूरत पड़ा, है ना। तो फाइल क्या है, सपोज हम लोग फाइल यहाँ पे देखिए मेरे डेस्कटॉप पे नंबर ऑफ फाइल्स है, देखिए ये पाइथन का फाइल है, आइकन से ही समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ टाइप लिख रहा है पाइथन फाइल। सिमिलरली अगर हम कहीं और मूव करते हैं, ये देखिए MP4 वीडियो फाइल है ये। सिमिलरली यहाँ पे जाएंगे तो ये देखिए प्रेजेंटेशन का फाइल है, ये भी MP4 फाइल है, सॉरी। ये देखिए यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो ये इसका फाइल टाइप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसका साइज़ दे रहा है ना। सिमिलरली आप मूव करेंगे, यहाँ पे इमेज फाइल है, देखिए आइटम टाइप JPG फाइल है। तो दिस इज़ नोन एज फाइल। एंड व्हाट डज अ फाइल कंटेन, फाइल के अंदर रहता क्या है। अगर हम इसको ओपन करते हैं सपोज इस फाइल को, तो इसके अंदर क्या है। सपोज मैंने इसको ओपन किया, है ना, आई ओपन दैट फाइल, वेट अ मिनट, देखिए तो यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर्स लिखा हुआ, इंपोर्ट रैंडम AR, नंबर्स है, कैरेक्टर्स है, सीक्वेंस ऑफ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स है। और ये जो स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स जो है, ये एक्चुअली क्या होता है, हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो यहाँ पे जो मेरा हार्ड डिस्क है उसमें ये किस नाम से स्टोर है, AD नाम से स्टोर है। यहाँ पे वर्ड का डॉक्यूमेंट रिपोर्ट कंप्यूटर नाम से स्टोर है। यहाँ पे फिर पाइथन का फर्स्ट नाम से फाइल स्टोर है। और हर एक के अंदर क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और एक नेम है उसका। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पाइथन क्या है। चलो लेट अस राइट द डिफिनीशन ऑफ पाइथन, सॉरी व्हाट इज़ अ डेटा फाइल। हम लोग क्या बोल सकते हैं, अ फाइल, है ना। A file is a stream or sequence of characters, है ना, या फिर डेटा, कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं या डेटा भी बोल सकते हैं। occupying named place on the disk, मतलब हार्ड डिस्क, where a sequence of related data is stored। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो डिफिनीशन बताया क्या बोल रहा है, फाइल क्या होता है, स्ट्रीम और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, अभी हम लोग देखे ही थे, और डेटा ऑक्युपाइंग नेम्ड प्लेस है। देखिए ये पाइथन का फाइल AD है, इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ क्या है, कैरेक्टर्स है, और इसका एक नाम है AD, और इसको हम लोग सेव करते हैं। कहाँ सेव होता है, ये हार्ड डिस्क में, है ना। वही डिफिनीशन इज सेइंग, डिफिनीशन क्या बोल रहा है, तो डिफिनीशन इज सेइंग ऑक्युपाइंग नेम्ड स्पेस ऑन द डिस्क वेयर ए सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड डेटा इज स्टोर्ड, वहाँ पे स्टोर होता है। वाई यूज फाइल्स, हम लोग फाइल का क्यों यूज करते हैं। क्वेश्चन है एक, वाई यूज फाइल्स पाइथन में, या कभी भी हम लोग फाइल का क्या जरूरत पड़ा, क्यों यूज करते हैं। एक्चुअली डेटा यूज्ड इन वेरिएबल्स इज टेम्पररी इन नेचर, once the application is closed all the variables and data is lost। मीन्स जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, सपोज ये वाला प्रोग्राम है मेरे पास, इसके अंदर जो भी हमने इंपोर्ट लिखा, वेरिएबल AR है, फ्रॉम है, टू है ना। तो ये जो वेरिएबल्स हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर, ये क्या होता है, टेम्पररी इन नेचर होता है। ठीक है, वंस अगर एप्लीकेशन को हम क्लोज कर दे तो आपका डेटा जो इनसाइड है वो क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है ना।
बिना सेव किए अगर हम इसको क्लोज कर देंगे तो डेटा मेरा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। सो देयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ फाइल, इसीलिए फिर क्या आया, कंसेप्ट किसका आया, फाइल्स का आया। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, फाइल्स का यूज करते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं डेटा, इसका आंसर में डेटा यूज्ड इन वेरिएबल्स इज टेम्पररी इन नेचर, है ना, टेम्पररी होता है। क्यों यूज करते हैं फाइल, इन नेचर, ठीक है। एक बार, वंस द एप्लीकेशन इज क्लोज्ड, अगर एप्लीकेशन एक बार अगर क्लोज्ड हो गया, है ना, वंस द एप्लीकेशन इज क्लोज्ड, all the variables and data is lost, जितना ही वेरिएबल और डेटा क्या हो जाता है, एंड डेटा इज लॉस्ट, डेटा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। सो इसीलिए फिर क्या आया, सो द कंसेप्ट, देयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ फाइल्स, तब यहाँ पे कंसेप्ट किसका आया, फाइल्स। मीन्स लॉस्ट हो जाता था डेटा, वेरिएबल्स जो भी हम लोग यूज़ करते थे प्रोग्राम में, तो उसको बचा के रखने के लिए हम लोग फाइल का यूज़ करते। इन ऑर्डर टू सेव आवर डेटा ऑन सम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वी हैव टू यूज़ फाइल्स। अब इसको सेव करने के लिए हम लोग डेटा को सेकेंडरी फाइल में स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो फाइल्स का यूज़ करते हैं। File also provides a means of communication between the program and the outside world. File also क्या प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन का जरिया है, किसके बीच में, प्रोग्राम एंड आउटसाइड वर्ल्ड, है ना। फाइल प्रोवाइड्स ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोग्राम एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या फाइल ऑपरेशन होता है, डेटा फाइल ऑपरेशंस, क्या क्या डेटा में फाइल ऑपरेशंस करते हैं हम लोग, वो पढ़ेंगे, ठीक है। एस लगा दीजिए, ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग विथ ए फाइल वी नीड टू ओपन इट, सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, वी नीड टू ओपन फाइल, ओपन अ फाइल, फाइल को पहले हम लोग को क्या करना होगा, ओपन करना होगा। आफ्टर परफॉर्मिंग द डिजायरेबल ऑपरेशन इट नीड्स टू बी क्लोज सो दैट द रिसोर्सेज दैट आर ट्राइड विद द फाइल्स आर, और इसको यूज करने के बाद हम इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑपरेशंस वी कैन प्रोसेस फाइल्स इन सेवरल वेज। तो हम लोग क्या क्या फाइल में ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशंस हम लोग जो परफॉर्म करेंगे दैट इज क्रिएटिंग अ फाइल, फाइल को क्रिएट करना सीखेंगे। सेकेंड, ट्रैवर्सिंग और डिस्प्लेइंग डेटा ऑन स्क्रीन, ट्रैवर्सिंग करेंगे, ट्रैवर्सिंग मतलब मूव करना, ट्रैवर्सिंग अ फाइल, for displaying data on the screen, for displaying, ये सब ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे ना, डेटा ऑन स्क्रीन। थर्ड, अपेंडिंग डेटा इन ए फाइल, अपेंडिंग डेटा इन अ फाइल, अपेंड करेंगे। इंसर्टिंग डेटा इन अ फाइल, इंसर्टिंग डेटा इन अ फाइल। देन डिलीटिंग डेटा इन अ फाइल, डिलीटिंग डेटा इन ए फाइल। आप नोट्स भी बना सकते हैं चिल्ड्रन। क्रिएटिंग ए कॉपी ऑफ ए फाइल, कॉपी भी बना सकते हैं, क्रिएटिंग ए कॉपी ऑफ ए फाइल। अपडेटिंग डेटा इन ए फाइल, लास्ट हम पढ़ेंगे जो इसमें अपडेटिंग डेटा इन अ
फाइल। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दीज आर द डिफरेंट ऑपरेशन दैट वी कैन अप्लाई ऑन डेटा फाइल ऑपरेशन। क्रिएट करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, अपेंड मतलब बढ़ाएंगे, इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, क्रिएट करेंगे, फिर अपडेट करेंगे, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइल टाइप्स। फाइल टाइप्स, कितना तरह का फाइल टाइप्स होता है, चलिए। तो पहला है जो फाइल टाइप है, मैनेज करते हैं 3 तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। फाइल का टाइप्स 3 टाइप्स का होता है। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल। फर्स्ट वन इज टेक्स्ट फाइल होता है। द सेकंड वन इज बाइनरी फाइल मतलब इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज वाला फाइल। और तीसरा है CSV फाइल, दैट इज़ वेरी मच पॉपुलर टुडे। सारा व्हाट्सएप सब कुछ यही यूज करता है, ठीक है। टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड CSV फाइल्स। ना सबसे पहले अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेक्स्ट फाइल के बारे में कि टेक्स्ट फाइल क्या है ना। A text file is what? तो a text file consists of a sequence of lines होता है इसमें। टेक्स्ट फाइल में क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ लाइन्स होता है। और लाइन क्या होता है? a line is a sequence of what? कैरेक्टर्स होगा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। और वो कैरेक्टर्स किस फॉर्म में रहेगा? आस्की फॉर्म में रहेगा या यूनिकोड में रहेगा, ठीक है। या तो आस्की फॉर्म में या यूनिकोड में रहेगा। विच यूजुअली कंप्राइजेज अल्फ़ाबेट, जिसमें क्या क्या होगा? विच यूजुअली कंप्राइजेज alphabets, numbers and other special symbols stored on permanent storage media। ये टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल आपसे कोई पूछे पाइथन में क्या है, तो ये सीक्वेंस ऑफ लाइंस होता है और हर एक लाइन में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर किस फॉर्म में रहता है? आस्की कोड में। आस्की कोड कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आप आस्की कोड के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं तो आस्की कोड होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। इसमें जैसे मान लो आपको कैपिटल ए है तो उसका आस्की वैल्यू क्या होता है? 65, ठीक है। उसी तरह आपको कैपिटल बी है तो उसका आस्की वैल्यू कितना होगा? 66। उसी तरह जेड का आस्की वैल्यू आप निकालोगे तो 90 निकलेगा। उसी तरह स्मॉल ए का अगर निकालेंगे आस्की वैल्यू, स्मॉल ए का, तो आस्की वैल्यू निकलेगा 97। और स्मॉल जेड का अगर निकालेंगे तो शायद 122 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। दिस इज द टेक्स्ट फाइल, ठीक है। Although the default character coding in Python is ASCII, आप लिख ले although, थोड़ा सा ये थ्योरी हम लोग देख लेंगे। Although default character coding in Python इज ASCII होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? ASCII होता है। यूजिंग द कॉन्स्टेंट यू विथ स्ट्रिंग, इट सपोर्ट्स यूनिकोड एज वेल। इन ए टेक्स्ट फाइल, एक चीज़ और हम लोग चढ़ेंगे। इन अ टेक्स्ट फाइल ईच लाइन, हर एक लाइन जो होता है ना, ईच लाइन इज टर्मिनेटेड बाय ए स्पेशल कैरेक्टर। एक स्पेशल कैरेक्टर से टर्मिनेट होता है।
जिसको हम लोग बोलते हैं /n, ठीक है। सो एट द लोवेस्ट कैरेक्टर /n नोन एज इंड ऑफ लाइन, इसको हम लोग इंड ऑफ लाइन, कैपिटल में EOL बोलते हैं, ठीक है। सो एट द लोवेस्ट लेवल टेक्स्ट फाइल विल बी ए कलेक्शन ऑफ बाइट्स। लोवेस्ट लेवल पे हम बोल सकते हैं कि टेक्स्ट फाइल क्या, कलेक्शन ऑफ बाइट्स है, कि कैरेक्टर्स है तो बाइट्स होगा। इन टेक्स्ट फाइल सम ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस व्हेन दिस EOL कैरेक्टर इज रेड और रिडन, ठीक है। नाउ आवर एग्जांपल, अदर एग्जांपल्स ऑफ टेक्स्ट फाइल्स का कौन कौन सा एग्जांपल है, एग्जांपल आप लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट फाइल्स, ठीक है। इसमें हो गया .txt, कॉमा .rtf, सोर्स कोड फाइल, सोर्स कोड फाइल्स में क्या क्या हो गया, अभी जैसे पाइथन का हम लोग .py यूज करते हैं, .py हो गया, कॉमा .js हो गया जावास्क्रिप्ट, .c हो गया सी लैंग्वेज का, कॉमा .java लैंग्वेज का .java हो गया, ठीक है। फिर बहुत सारा और भी है, वेब स्टैंडर्ड फाइल्स है, कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स है ना। दीज आर द डिफरेंट फाइल्स। नाउ हाउ वी परफॉर्म ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स, opening and closing files. To handle data files in Python we need to have a file variable or file object or file. देखिए अब पाइथन में अगर फाइल को हैंडल करना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए चिल्ड्रन, पाइथन में अगर फाइल को हैंडल करना है तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए क्या चाहिए, फाइल ऑब्जेक्ट चाहिए या फाइल वेरिएबल या फाइल हैंडल, है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं टू हैंडल, हैंडल मतलब यूज कंट्रोल करना है, डेटा फाइल्स इन पाइथन we need what, we need to have a file variable, फाइल वेरिएबल भी बोल सकते हैं, फाइल इसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं हम लोग, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, और फाइल हैंडल, है ना। तो डेटा फाइल्स को पाइथन में हैंडल करने के लिए फाइल ऑब्जेक्ट बनाइए या फाइल वेरिएबल बनाइए या फाइल हैंडल बनाइए। इट इज़ द ऑब्जेक्ट दैट गेट्स एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर फाइल टू परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम। जितना भी रीड राइट ऑपरेशन होगा ऐसी फाइल हैंडल से होगा, ठीक है ना। हाउ ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, क्वेश्चन है, कैसे फाइल हैंडल बनेगा। हाउ ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल कैन बी क्रिएटेड, कैसे बने क्रिएगा, तो बाय यूजिंग व्हाट, तो बाय यूजिंग ओपन फंक्शन, ओपन फंक्शन का यूज करेंगे। ओपन फंक्शन का क्या काम होता है, टू वर्क ऑन ए फाइल द फर्स्ट थिंग वी डू इज ओपन इट, दिस इज डन बाय यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शन ओपन। ये फंक्शन जो है ये कैसा है, बिल्ट इन फंक्शन, कैसा फंक्शन है चिल्ड्रन, बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। यूजिंग दिस फंक्शन ए फाइल ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विच इज देन यूज्ड फॉर एक्सेसिंग वेरियस मेथड्स एंड फंक्शन वेरिएबल्स फॉर फाइल मैनिपुलेशन। तो सबसे पहला हम लोग जो फंक्शन पढ़ेंगे वो है ओपन फंक्शन, ठीक है, ओपन फंक्शन। When you want to read or write a file
we must first open that function. Open function takes the name of the file as the first argument and second argument indicates the mode of accessing the nodes. ठीक है, तो ओपन फंक्शन का काम क्या होता है? टू रीड और राइट अ फाइल. इसका काम क्या है? टू रीड, है ना, और राइट. अगर रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है फाइल में तो वी मस्ट ओपन द फाइल यूजिंग व्हाट? यूजिंग ओपन फंक्शन. ठीक है. Opening the file communicates with the operating system which knows where the data for each file is stored. इसके अलावा हम लोग कैसे फाइल बनाते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम सिंटेक्स लें तो यहाँ पे हम लोग कैसे फाइल को ओपन करते हैं? तो एक फाइल हैंडल के लिए F लिखते हैं हम लोग. F इक्वल टू लिखते हैं ओपन फंक्शन. फिर अंदर में हम लोग लिखेंगे जो भी हमारा फाइल को ओपन करना है उस फाइल का नाम लिखेंगे. सपोज हमको टेस्ट डॉट txt ओपन करना है, लिख दिए हम. उसका मोड किस मोड में ओपन करना है? रीड मोड में ओपन करना है तो रीड लिख के ब्रैकेट. तो यहाँ पे F क्या है? F इज फाइल हैंडल है, या फिर इसको फाइल ऑब्जेक्ट बोलो या फाइल वेरिएबल बोलो. ठीक है, पूरा कंट्रोल इसी के पास है ना, यही फाइल हैंडल. और ओपन हमारा क्या है? ओपन क्या कर रहा है? ओपन फंक्शन टेक्स द नेम लेगा ऑफ द फाइल का. देखिए तो यहाँ पे फाइल का नाम क्या है? टेक द नेम ऑफ द फाइल. तो यहाँ फाइल का नाम क्या है? अगर हम एग्जांपल में ले दैट इज लिखे तो टेस्ट नाम है, दैट इज टेस्ट फाइल. ठीक है, एज द फर्स्ट आर्गुमेंट. ये फर्स्ट आर्गुमेंट हुआ. आर्गुमेंट ये वाला. ठीक है, और द सेकंड आर्ग्यूमेंट indicates the mode of accessing the file. और सेकंड क्या? मोड ऑफ एक्सेसिंग द फाइल्स, कि किस तरह से फाइल को ओपन करना है. रीड मोड में ओपन करना है तो R लिखेंगे, राइट में के लिए W लिखेंगे, अपेंड के लिए क्या लिखेंगे? A लिखेंगे, है ना. तभी हम लोग रीड मोड के लिए करते हैं तो R लिखते हैं. दिस इज द वे हाउ टू ओपन अ फाइल. रीड क्या करेगा? टू रीड द फाइल. टू राइट द फाइल. अगर आप चाहें तो लिख ले मोड्स, है ना. मोड्स फॉर ओपनिंग अ फाइल. ठीक है, सबसे पहला हो गया रीड. रीड क्या करता है? रीड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? स्मॉल आर to read the file. राइट के हम लोग क्या लिखते हैं? स्मॉल w. टू राइट टू द फाइल. और लास्ट है अपेंड. अपेंड के लिए स्मॉल a लिखते हैं. रीड राइट अपेंड ही करेंगे जनरली, बेसिकली. टू राइट एट द एंड ऑफ द फाइल. टू राइट at the end of the file.
These are the different operation that we can perform on what? फाइल ऑपरेशन, मोड्स ऑफ ओपनिंग ऑफ फाइल। आर छोटा लिखिएगा, डब्ल्यू भी छोटा लिखिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग थ्योरी पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, हाउ टू ओपन अ फाइल एंड परफॉर्मिंग द डिफरेंट रीड, राइट एंड अप एंड ऑपरेशन। थैंक यू।